दिस इज कॉटिलिडन, और कॉटिलिडन में ये बीच में क्या है, क्या ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है? सो एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर प्रम्यूल है, और प्लम्यूल है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है फिर इसके अलावा, ठीक है। सो दिस इज एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, एंड नीचे चलेंगे तो ये रेडिकल है, और उसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, हाइपोकोटाइल, और ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन, ये चीज़ है। सो अगर जब ये डेवलप हो या किसी भी तरीके से इसमें भी हो, तो ये भी हमने देख लिया था कि इसमें भी जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस तो होती है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसमें प्लम्यूल होगा और एक रेडिकल होगा और बाकी सिस्टम भी होगा, और इसी में आधा क्या होगा, मोनोकॉटिलिडन है, मोनोकॉटिलिडन, तो मोनो ना लिखें सिर्फ कॉटिलिडन, और दूसरा एंडोस्पर्म, क्योंकि अकेले एक कॉटिलिडन से क्या होगा, वो फ्यूचर फूड के लिए कम पड़ जाएगा, उसके लिए फ्यूचर प्लांट के लिए फूड, और तो इसलिए इसमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, क्योंकि वो उसको पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता है, दो मिल के कंज्यूम कर लेते हैं, नहीं कर पाता, ये चीज़ है। प्लांट में प्लांट का जो ऊपर का पोर्शन है, वैसे देखने में प्लांट में 2 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जो ऊपर गया सो दैट इज शूट सिस्टम, और जो नीचे चला गया वो रूट सिस्टम हो गया। रूट में बहुत सारे लेटरल रूट्स भी होंगे, लेटरल का मतलब है एनीथिंग विच इज कमिंग आउट परपेंडिकुलर, किसी चीज़ के परपेंडिकुलर तो उसे लेटरल रूट कहते हैं। तो ये प्राइमरी रूट हो गई, और इसी में ये जो लेटरल रूट्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, लेटरल रूट्स को सेकेंडरी रूट्स कहेंगे। कई बार सेकेंडरी रूट्स तक की चीज़ जाती है, और उसके बाद उनमें हेयर्स आ जाएंगे। हेयर्स जो है वो 1 सेल तक रूट हेयर है, माइक्रोस्कोपिक रहेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि जो रूट के आगे का हिस्सा है वो रूट कैप से ढका होगा, जिससे कि मिट्टी को फोड़ सके, कहीं कहीं पेनिट्रेट कर देता है, कभी कभी तो पाइपलाइन तक को पेनिट्रेट कर देता है। तो ये रूट जो है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इट शुड बी कवर्ड विथ सम हार्ड कवरिंग, तो ये लेटरल रूट या सेकेंडरी रूट है, और ये रूट हेयर है, ये माइक्रोस्कोपिक है। अच्छा, ऊपर का जो शूट सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है कि ब्रांचिंग भी हो सकती है कई तरीके से। तो जो शूट सिस्टम है उसमें जहाँ जहाँ ब्रांचेस निकलती हैं उसको नोड कहते हैं, और जो बीच की पोजीशन है जहाँ से कुछ भी नहीं निकलता है, एक तरीके से ये माना जा सकता है बहुत सारे सेगमेंट है शूट सिस्टम, वो जहाँ जहाँ भी, और अलग से भी अगर स्टेम में ब्रांचिंग हो गई तो ये नोड एक्सटेंड भी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ चीज़ निकल रही उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और बीच की जो पोजीशन जहाँ कुछ भी नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। नोड पर अलग से ब्रांच डेवलप हो सकती है, और ब्रांच भी डेवलप हो सकती है या पत्तियाँ डेवलप हो सकती हैं, तो ब्रांच हो गई तो ये दूसरा भी स्टेम है। तो प्राइमरी स्टेम और सेकेंडरी स्टेम भी होते हैं। सेकेंडरी स्टेम को ब्रांच कहते हैं, और ये प्राइमरी स्टेम है, सेकेंडरी स्टेम है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इस पर लीफ आ गई, तो लीफ आ गई तो ये जो लीफ का इससे एंगल बनता है इसको एक्सिल कहते हैं। व्हाट डज इट कॉल्ड, एक्सिल। और अगर यहाँ पर इस एक्सिल में एक छोटा सा ग्रोथ हो गया तो उसे एक्सिलरी बट कहेंगे। व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्सिलरी, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड किस में बदल सकती है, एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड चाहे तो आगे ये फ्यूचर, ये कुछ भी फ्यूचर बना सकती है, टेंड्रिल बना सकती है, फ्यूचर स्टेम भी बना सकती है, फ्यूचर प्लांट भी, नया प्लांट भी बना सकती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, फ्यूचर प्लांट भी बना सकती है, तो कुछ भी बना सकती है। या फिर फ्यूचर में ये पिडंकल बना दे जिसमें बहुत सारे फ्लावर हो जाएं। तो पिडंकल में क्या निकलता है, पिडंकल में
फ्लावर ब्रांच, इसको क्या कहते हैं, फ्लावर ब्रांच। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो यहाँ पर इस तरीके से लीफ इसमें लगी रहेगी। ये इसकी पिटियोल है। ये क्या चीज़ है, पिटियोल रहेगी। अच्छा, ये क्या चीज़ है लीफ में, दैट इज रिबन। जानती हो, रिबन का मतलब बहुत जो फ्लैटेंड हो, और रिबन के मिडल में कोई चीज़ चली जाए तो क्या उसे मिड रिबन कहेंगे, मिड रिब। ये जो चीज़ है लीफ में, ये क्या है, दैट इज़ एक लेमिना है, और बाकी इसके अंदर बहुत सारी वेन्स होंगी, ऐसा होगा। तो ये एक्सिलरी बट है। तो अब हमने देख लिया प्लांट में दो चीज़ हैं। कौन कौन सी चीज़ बताई गई आपसे, ऊपर क्या बताया, शूट सिस्टम, और ये रूट सिस्टम है। तो ये रूट सिस्टम और ये शूट सिस्टम, तो दो तरीके से आपको बताया गया। तो हम मॉर्फोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। कौन कौन से, कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट हैं बताओ। प्लांट में एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हम ये देखेंगे कि जो रूट्स हैं वो टाइप्स ऑफ रूट्स देखेंगे। तो टाइप ऑफ रूट सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे रूट में, कि टाइप कैसा है, तो टाइप ऑफ रूट सिस्टम देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि मान लीजिए जो रूट है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी तो होगा ना, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रीजन ऑफ रूट, यानी रूट में जैसे रीजन है ना, तो रूट, अगर हम कोई रूट पकड़ें तो उसमें बहुत सारा रीजन होगा ना, कि कहाँ पर क्या क्या उग रहा है, कहाँ रूट कैसे, तो रीजन भी तो देखेंगे। सिर्फ हम यही तो नहीं देखेंगे कि टाइप ऑफ रूट सिस्टम में कि टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है। भाई इसमें तो हम क्या क्या देख लेंगे, क्या टैप रूट देख लेंगे, और ये क्या देख लेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। सो एडवेंटिशियस रूट्स की क्या स्पेलिंग होगी, शियस, दो टी होगा, एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट जो है बड़े बड़े प्लांट में होती है, जो बहुत बड़े, उनको अंदर गहरा जाना होता है। छोटे शर्प्स हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स हो सकती है। अब बड़े प्लांट में जैसे बनियन ट्री है, वहाँ पर भी प्रॉप करके भी बहुत सारे सपोर्ट उग सकते हैं। जो चीज़ रेडिकल से ना उगे, ऐसी रूट जो रेडिकल से ना उगे और कहीं कहीं से उगने लग जाए, तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। और एडवेंटिशियस रूट्स कई तरीके की हो सकती है, कि मान लीजिए कि बिल्कुल फाइब्रस हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, जैसे आपने बताया था ना कि एक गन्ने में होती है, वो कौन सी रूट होती है, दैट इज स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट होती है। या प्रॉप रूट भी हो सकती है, प्रॉप रूट हो सकती है, या और कहीं से निकल जाए तो प्रॉप रूट हो सकती है। तो ये सारे हम देखेंगे कि एडवेंटिशियस रूट्स के ये अलग प्रकार हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि कोनिकल हो सकती है, या क्या हो सकती है, फ्यूजी फॉर्म हो सकती है, या नेपी फॉर्म हो सकती है। जो टैप रूट है उनके क्या, उनके भी हम तीन टाइप देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे, क्या कोनिकल, क्या फ्यूजी फॉर्म, और क्या नेपी फॉर्म। कभी आपने कैरेट देखा है, तो कैरेट क्या कोनिकल होता है और उसमें रूट हेयर होते हैं। तो यहाँ पर इसका ये है कैरेट। कभी कभी आपने मूली भी देखा होगा, तो मूली इस तरीके से है, यानी ऊपर जो है कोन ना होकर के, ये कोन है इसमें गाजर, लेकिन यहाँ ऊपर फ्यूजी फॉर्म है। तो फ्यूजी फॉर्म का मतलब है ये इस तरीके से है, ये डॉटेड टाइप, तो इसको कहते हैं फ्यूजी फॉर्म से। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शलजम देख लें, तो एक नेपी फॉर्म है। तो अलग अलग शलजम होता है, दैट इज़ लेट्यूस, तो वो चीज़ है। ये रेडिश हो गई, ये कैरेट हो गई, तो ये भी हम देखेंगे। सो कैरेट और रेडिश और लेटूस, तो लेटूस में ऐसा होगा, ठीक है।
फाइब्रस रूट शर्ब्स में होगी, सभी शर्ब्स में होगी, जितने भी हैं, व्हीट है या ऐसा कुछ भी देख लेंगे। स्टिल्ट रूट केन शुगर में होगी क्या? क्रॉप रूट बनियान ट्री में होगी, ऐसा हो सकता है। फिर हम एक और चीज़ देखेंगे, जब रूट की बात देख रहे हैं रूट सिस्टम में, तो क्या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी देखेंगे? बताएं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है? रूट किस में मॉडिफाइड हो सकती है? क्या रूट मॉडिफाई हो सकती है खाना स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए? क्या रूट मॉडिफाई हो सकती है सपोर्ट के लिए? क्या रूट मॉडिफाई हो सकती है ब्रीदिंग के लिए? यानी हेलोफाइटा होते हैं जो समुद्री इलाके में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि मार्शी या स्वैम्पी एरिया है, तो वहाँ पर तो दलदली एरिया में अगर रूट अंदर चली जाए तो सांस भी नहीं ले पाएगी ठीक से, क्योंकि वहाँ तो पानी भरा है। तो क्या वो ऊपर उठाएगी और ऊपर उठ जाएगी एज अ राइजोफोरा में होगा क्या, कि जमीन के अंदर जाके बाहर निकल आए? भाई एक पेड़ है, पेड़ के अंदर से रूट नीचे गई, लेकिन रूट नीचे गई तो वो अब देख रही है कि यहाँ तो सांस लेने की वो नहीं है, तो ऊपर ऊपर आ जाएगी क्या? तो वो राइजोफोरा में होगा। और ऐसे बहुत सारी रूट्स होंगी जो इसमें ऊपर ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा आपके बुक में फिगर भी बना हुआ है राइजोफोरा का। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से भले ही ये ट्रू रूट हो, लेकिन ब्रीदिंग के लिए ऊपर आ गई ना, मॉडिफाई हो गई, तो ये राइजोफोरा में ऐसा हम देखेंगे। सपोर्ट, कहीं सपोर्ट दे रही हो, क्या ऐसा बनियन ट्री में होता है कि बहुत सारी प्रॉप रूट उसकी ब्रांचेस से निकल आती हैं? तो वो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि सपोर्ट के लिए। तो बनियन भी यहाँ आ जाएगा, और साथ ही साथ स्टिल्ट रूट भी तो यहीं आ जाएंगी। ये क्यों बोलती हैं? स्टिल्ट रूट भी तो सपोर्ट करती है, बताओ, दिखाया था कि नहीं आपको? स्टिल्ट रूट की जो लोअर नोड से निकले और यहाँ चली जाए, और कभी कभी यहाँ से भी निकलती है लेकिन पहुँच नहीं पाती। पूरा गन्ना देखो तो नीचे आपको निकला हुआ मिलेगा। होली में गन्ना लिया है, अब की बार लेके देखना, तो उसमें नीचे ऐसा दिखेगा, ऊपर तो बहुत सारी इसकी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो लोअर, इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट ऐसा भी है। तो और एडवेंटिशियस रूट्स तो क्या होती है कि प्राइमरी रूट मर जाती है, फिर उसके बाद जो स्टेम के लोअर पोर्शन से उगती है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये बनियान में होती है और केन शुगर में होती है। बोलो, हम इसे भी देखेंगे। और स्टोरेज के लिए कौन कौन सी रूट होती हैं? जैसे कि स्वीट पोटैटो। क्या पोटैटो भी एक स्टोरेज रूट है? नहीं, क्योंकि पोटैटो में उसमें रूट हेयर नहीं है, उसकी दाढ़ी नहीं उगी हुई है। जिस चीज़ में बाल नहीं होंगे वो रूट नहीं है। ओनियन क्या रूट है? क्या उसमें बाल निकले होते हैं? गाजर में बाल निकले होंगे, मूली में निकले होंगे। कच्ची मूली देखी है जो मिट्टी से निकली हुई है, बहुत सारे बाल होते हैं, रूट हेयर। शलजम में भी बाल होते हैं, देखे हैं कि नहीं? लेकिन बताओ पोटैटो में होंगे? नहीं होंगे। स्वीट पोटैटो देखा, व्रत में खाया जाता है, देखा? शकरकंदी, आप लोगों में तो छठ पूजा होती है, शकरकंदी लगती है, उसमें होते हैं कि नहीं बाल? तो बताओ, स्वीट पोटैटो हो गई। तो रूट और शूट में अंतर समझ में आ गया ना कि स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा है, रूट मॉडिफिकेशन कौन सा है। तो हम टाइप ऑफ रूट 6 देखेंगे, रीजन ऑफ रूट को अलग से देखेंगे कि क्या क्या रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन सा है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी, वो देखेंगे। तो हमारा प्लान क्या है कि जो इसके पार्ट है वो देख लें, फिर हम शूट में चलेंगे। शूट में सिर्फ अभी हम हिंट दे रहे हैं, शूट में कई चीज़ें हैं। शूट में हम जाते ही पहले स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे, रूट से छूटते ही। फिर इसके बाद हम लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे, फाइलोटैक्सी। फिर इसके बाद फ्लावर का मॉडिफिकेशन देखेंगे, एस्टिवेशन। फिर उसके बाद फ्रूट का मॉडिफिकेशन देखेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो आपने ये देख लिया कि किस किस तरीके से हम शूट में, यानी जो हमारे प्लांट पार्ट्स हैं, प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से हुए, ये जितने ऊपर बताए गए सब प्लांट के ऑर्गन है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो 5 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। और अभी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? दैट इज टाइप ऑफ रूट सिस्टम।
समझ में आ गई बात? चलो, नाउ सो टाइप ऑफ रूट सिस्टम. Now let us come to start root. So system. So in any seed, radical is the part from which future root comes. So that is radical is the part from which future roots get developed. If root is getting developed, from any other part, other than radical, then it is called adventitious root. जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे आप ये देख लें कि ज़मीन में कई बार होता क्या है कि ये स्टेम है और नीचे रूट्स हैं. स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं तो ये इसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है, तो ये थोड़ा उठी और फिर यहाँ चलने लगी. अच्छा, चलते चलते ये इसके पैरेलल चलती गई, तो पैरेलल चलती गई तो जहाँ जहाँ इस सिस्टम में नोड्स हैं तो नोड्स में ऊपर की ओर तो पत्तियाँ निकलती रहेंगी, और पत्तियाँ निकलेंगी तो ये अलग अलग ब्रांच निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी, और इसी के जो हमने बताया था ना एक्सिलरी बड, वही स्ट्रॉबेरी बन जाएगा. लेकिन जिस नोड से पत्ती निकली वहीं से क्या नई रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी. तो इससे क्या है कि पत्तियां निकल गई और फिर एक स्ट्रॉबेरी निकल गया और फिर ये आगे बढ़ती चली गई. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दिस केस दिस इज़ नॉट कमिंग थ्रू रेडिकल. तो जो लीफ है वो रेडिकल से नहीं निकल रही है, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम स्टेम. स्टेम के नोड से निकल रही है. तो क्या वो थ्रू रूट हुई? नहीं हुई. तो वो कैसी रूट हुई? ये एडवेंटिशियस रूट. सो रूट कमिंग आउट, और फिर ये यहाँ से डिटैच भी हो जाएगा, टूट भी जाएगा. फिर ज़रूरत नहीं है, जब इसके पास अपना फोटोसिंथेटिक मटेरियल है तो इसका सपोर्ट क्यों लेगा? फिर इसका सपोर्ट लेगा क्या? कहेगा हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, फिर ये और प्लांट है. तो इस तरीके से रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम नोड्स. नोड्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है. एक तरीके से बहुत सारे बंचेस ऑफ नोड्स को मिला दिया जाए तो स्टेम बनता है. कोई इंटीग्रल नहीं है, एक पूरा एक सिंगल ना मानो. सो रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम नोड्स. तो ये एडवेंटिशियस है इन स्ट्रॉबेरी. अच्छा, अब जरा देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रूट और किसी पार्ट से भी डेवलप हो सकती है. जैसे कि वाटर हाइसिंथ में ले लो, तो पानी में जो क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं पानी में छा जाते हैं पूरे में, वाटर हाइसिंथ. तो वो वाटर में चलते हैं और पानी में ऊपर ऊपर चलते हैं, और पानी में ऊपर ऊपर चलते हैं और नीचे नीचे रूट डेवलप होती जाती है वाटर हाइसिंथ में. पूरे पानी में क्या करते हैं, इनको इतनी ज़्यादा, तो मेन रूट है जैसे किसी सीड से ये डेवलप हुए, लेकिन ये फिर चलते चलते और ऊपर इस तरीके की लीफ बनती है इनमें, वाटर हाइसिंथ. और एक और शायद कैप्सिडा है या क्या है, एक अभी हम देख लेंगे वीडियो में जो हमने बनाया है तो उसमें पता चल जाएगा.
सो ये वाटर हाइसिंथ है, पानी के ऊपर डेवलप होता चला जाता है। जो हम लोग वो नहीं खाते हैं कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, वो वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल है ना? जानती हो कि नहीं? हाइसिंथ। तो इसमें भी ये रूट नोड से निकली, तो बाकी तो है जब यहाँ से निकली है तो फिर इसे क्या कहेंगे कि ये इट इज़ अगेन एडवेंटिशियस रूट। तो इस तरीके से डिफरेंट रूट्स पाई जाती हैं जो अलग अलग जगहों से निकलती हैं। नाउ अगर आप देखें कि ओनियन, तो ओनियन में क्या होता है कि डिफरेंट नोड्स आपस में जैसे दबा ना दिए जाएं, किसी ने ऊपर से पकड़ के सारे नोड दबा दिए और सारी पत्तियां फिर एक साथ हो जाएंगी क्या? पकड़ के दबा दो बीच का पोर्शन, तो फ्लावर नहीं बनाया जाता, पहले खोल दो फिर दबा दो तो सारी पत्तियां एक साथ हो जाती हैं क्या? मान लो जैसे ऐसे आप देखो फ्लावर बनाओ, तो फ्लावर जब बनाओगे और ऐसे पेजेस को, और पेजेस में आप फ्लावर हैं, और फिर बीच वाला पोर्शन क्या करो, दबा दो, तो दबाने पे ये सारी पत्तियां क्या एक साथ आ जाएंगी? पेपर फ्लावर को ऐसे प्रेशर लगाओ। तो ये जो बल्ब्स हैं ये लीफ हैं, ये लीफ हैं जो कि स्टोरेज के लिए, ये स्टेम है। लेकिन इस स्टेम के नीचे क्या यहाँ पर कोई ऐसी प्याज देखी जड़ें निकलने लगती हैं, या आपने पानी में डाला था 9th में एक एग्जाम्पल कराया गया था कि यहीं से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकल रही है, तो स्टेम से निकली है। और नहीं तो पानी में डाल के देख लो फिर से जड़ें निकल जाएंगी, या रख के देख लो मॉइस्ट प्लेस पे, गीले कपड़े पे जड़ें निकल जाएंगी। तो स्टेम से निकल रही है, तो क्या ये भी एक एडवेंटिशियस रूट है? बोलो। सो ये लीव्स एज बल्ब है, और प्याज का वो पोर्शन जो नहीं खाया जा सकता है वाइट कलर का, वो ये वाला, ये ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का खाया जा सकता है, तो वो स्टेम, और स्टेम से रूट निकली, तो ये भी कैसी हुई? एडवेंटिशियस रूट्स इन ओनियन। अच्छा, तो इस तरीके से हमने देखा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स, कि कोई कहीं से भी उग सकती है और कोई कहीं से। सो इफ रूट इज कमिंग आउट, अब इन्होंने कहा है कि दो तरीके का रूट सिस्टम है, वन इज टैप रूट सिस्टम एंड अदर इज फाइब्रस रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम दो तरीके का बताया गया। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 66। रूट सिस्टम दो तरीके का है, कौन कौन सा है? ट्रैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट एयर। और दूसरा क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम। सो फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें फाइब्रस शब्द में होती है, इट इज़ ए काइंड ऑफ, ये किसका प्रकार है? एडवेंटिशियस रूट। और टैप रूट सिस्टम ये कमिंग आउट ट्रू रूट्स हैं। अच्छा, अब जरा देखो, हमने कई तरीके के आपको बता दिए हैं एडवेंटिशियस रूट। लेट अस कम टू ट्रू रूट। सो टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम देखें तो टैप रूट सिस्टम में कई बार स्टेम थोड़ा नीचे तक भी जाती है, क्योंकि सीड नीचे है ना, तो सीड नीचे है तो फिर स्टेम भी तो नीचे तक जाएगी। आप थोड़ा अंदर में डालते हो ना सीड, ऊपर ज़मीन में तो नहीं डाल देते हो, तो इससे फिर टैप रूट निकला, ये फिर डिजेनरेट हो जाएगा, सीड डिजेनरेट्स। और ये टैप रूट है, तो टैप रूट, अब टैप रूट बहुत बड़े बड़े प्लांट में होगी, ये बढ़ता चला जाएगा और ये अच्छी ग्रिप देगा, अच्छी इसको फाउंडेशन देगा बड़े प्लांट को, और गहरे से पानी भी निकाल के देगा। तो इनमें अगर जो मेन रूट है वो प्राइमरी रूट है, और इसके अलावा ये लेटरल रूट है जो इसमें परपेंडिकुलर उग रही है, इसको लेटरल रूट भी कह सकते हो, सेकेंडरी रूट भी। ये थोड़ी पतली होगी मेन रूट से, उतनी मोटी नहीं होगी, तो इसको कहेंगे लेटरल
रूट्स। तो ये परपेंडिकुलर है तो लेटरल, कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर निकल जाए तो उसको कहते हैं लेटरल कट। एक है ट्रांसवर्सल कट, इस पेन को सीधा ऐसे छीला जाए तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल, और ऐसे ऐसे कट किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, लेटरल। तो वैसे परपेंडिकुलर है, मेन के परपेंडिकुलर इसलिए लेटरल है। ये ट्रांसवर्सल है, ये लेटरल है। लेटरल रूट सेकेंडरी रूट है। समटाइम्स बहुत बड़े प्लांट हो जाएंगे तो वो इसमें से क्या हो जाएगा कि कुछ टर्सरी रूट्स भी आ जाएंगी, वो इसमें से आएंगी, तो ऐसा होगा। देन ऐसा किसी किसी में बहुत बड़े बड़े पेड़ में ज़रूरत पड़ जाती है, तो टर्शियरी रूट्स। और टर्सरी रूट में फिर छोटे छोटे हेयर होंगे। आपने वीडियो में हमने देखा, आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि नहीं, रूट हेयर। रूट हेयर, तो ये रूट हेयर है, ये इसका पूरा सिस्टम है। नाउ अब जरा देखो, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री द रूट्स अराइज कहाँ से, फ्रॉम प्लांट्स अदर देन रेडिकल एंड दीज आर कॉल्ड, ग्रास में भी होगा कि इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ये जो टैप रूट है ये परसिस्ट होती है, रूट परसिस्ट एज डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, कुछ को छोड़ दो, कुछ छोड़ दो, दालें छोड़ दो, एक्सेप्ट लेग्यूम। लेग्यूम तो ऊंची नहीं उठती है ना, दाल का कोई पेड़ थोड़ी ना होता है, दाल के तो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे हम ले लेते हैं। सो एक्सेप्ट लेग्यूम परसिस्ट एज डाइकॉट प्लांट्स एज these are woody plants। इतनी बात भी कही जा सकती है कि all woody plants are dicot plants, but all dicot plants are not woody plants, ऐसा कह सकते हो। so all, क्योंकि उनको तो फाउंडेशन ज़्यादा ही चाहिए, तो टैप रूट चाहिए ही चाहिए। all woody plants are dicot, but all dicots are नॉट वुडी प्लांट, इतना भी कह सकते हो। फिर भी जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें टैप रूट परसिस्ट करती है, और उसमें ये सारे सिस्टम होते हैं। प्राइमरी रूट, मेन रूट को क्या कहा गया, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट एंड रूट हेयर। ठीक है। अब जरा देखो कि इसके अलावा इन सम प्लांट्स या इन शर्ब्स लाइक, झाड़ियाँ जिनको कहते हैं, इन शर्ब्स लाइक मॉन्स्टेरा, ओके, तो एंड बनियन ट्री। अभी हम इसे देख लेंगे कि मॉन्स्टेरा क्या है, ग्रास, और कौन कौन सा है, कि एडवेंटिशियस रूट की बात कही गई है, तो ग्रास है, मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा। इन सब चीज़ों में क्या होता है, बनियन ट्री में भी होता है, वो तो हम एडवेंटिशियस रूट पीछे देख ही चुके हैं। सो दे रूट कम आउट अदर देन रेडिकल। कई बार ऐसा होता है, इन केस ऑफ सम डाइकॉट प्लांट्स ऑल्सो रूट कैन कम आउट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। जैसे बनियन ट्री है, उसमें टैप रूट है, लेकिन फिर भी तो एडवेंटिशियस रूट है, बोलो। इन सम केसेस लाइक, बनियन ट्री तो डाइकॉट है ना, ट्री, सो बनियन ट्री में क्या होगा, अदर देन टैप रूट also root come out, other than tap root also roots propagates from its lateral branches। जो branches ऐसे ऐसे फैल रही हैं वो lateral है branches and reaches to ground as pillars and support these branches
support these branches, ऐसा भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि banyan tree contains both taproot and adventitious root. So banyan tree has both taproot and adventitious root. So adventitious में भी ये कौन सा हुआ, क्या prop root हुआ? तो prop root हो गया। In case of grass, in case of grass, grass क्या है? grass है या runner, एक kind of runner। रनर का मतलब क्या होता है कि कभी भी घास ज़्यादा ऊंची नहीं उठती है। तो ये ग्रास है, तो ग्रास की जो स्टेम होगी, लीफ उठ जाएंगी, लेकिन जो इसकी स्टेम होगी वो उठ नहीं पाती है। तो उठ ऐसे चली और फिर यहाँ से रूट निकल गई और फिर यहाँ भी लीफ इसके नोट्स पर हुई, फिर ऐसे चली, फिर यहाँ पर लीफ निकल गई और यहाँ पर ये, तो ये ग्रास है। तो ये चारों तरफ फैलेगी और इस तरीके से इसमें लीफ निकलेगी और यहाँ रूट्स निकलेगी। तो इस तरीके से जो रनर है, तो यहाँ पर पहले ये मेन प्लांट था, हमने एक ही जगह लगाया, लेकिन ये जल्दी से ही पूरे उसमें फैल जाएगा ज़मीन में, तो ये रनर है। तो अब ये रूट्स कहाँ से निकल रही हैं? तो इन केस ये जो भी है, एक तो ये स्टेम के लोअर से निकल रही हैं, दैट मीन्स प्राइमरी रूट डाइज एंड रूट्स कम आउट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम। प्राइमरी root dies and roots come out. roots कहाँ से आ गई? from lower part. lower part of stem and are called, इन्हें rootlets कहते हैं, rootlets. These are in bunch. bunch में क्या होती हैं? To grip the ground well. ये क्या है? ये एक तरीके का अडाप्टेशन है, क्योंकि गाय अगर पत्ती खींच खींच के भी खाए तो क्या ये ज़मीन से उखड़ जाएगी? घास बड़ी मुश्किल है, उखाड़ नहीं सकती हो। पत्तियाँ खाती रहे, रोज़ आती रहे, रोज़ खाती रहे, लेकिन जड़ उखड़ेगी? बोलो। अगर सिंगल होती तो उखड़ जाती, लेकिन ऐसे होगी तो उखड़ पाएगी? To grip the grass. So it is a kind of adaptation for their better grip to ground. They need not to reach at deeper. वो deeper उन्हें नहीं जाना होता है। तो इस तरीके से आप ये समझ गई ना कि फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, इसमें प्राइमरी रूट डाई हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो एडवेंटिशियस रूट हो गई कि नहीं? और फाइब्रस है तो रूटलेट्स है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी स्टेम से भी रूट निकल आती है, जैसे ये देखो, स्टेम से भी रूट निकली हुई दिख रही है एडवेंटिशियस है। तो रूट ऐसी भी निकल आ सकती है, स्टेम से भी निकल आती है। नाउ अब देखें, तो हमने ये सभी चीज़ देख ली है। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ रूट, ये सारी बात अब हमने देख ली है कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है, और फिर उसमें फाइब्रस रूट है। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या है? ऑफ root system are absorption of water and mineral, are absorption, इनका मुख्य काम यही है, of water and minerals, however ठीक है, from soil, providing a proper anchorage to plant parts. It also provide proper anchorage
टू प्लांट, एंकरिंग का मतलब समझती हो ना, ठीक है। और इसके अलावा स्टोरिंग रिजर्व फूड, कभी कभी ऐसा भी होता है इनमें फूड भी होता है, स्टोरिंग रिजर्व फूड एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन भी चाहिए, वो भी रूट में डेवलप होते हैं, तो उनको कौन बनाता है, सिंथेसिस, क्योंकि ग्राउंड से मिनरल यही लेती है, तो यही रेगुलेट करती है, यहीं पे सारे हार्मोन बनेंगे, यहीं से ऑक्सीन हो, चाहे जिब्रेलिन हो या साइटोकिनिन हो या एब्सिसिक एसिड हो, सब यहीं बनेगा और वहाँ से भेज दिया जाएगा, जैसे हम लोगों में हार्मोन भेजा जाता है। तो इस, और ये क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करें या उसे धीमा करें या तेज करें, कभी कभी धीमा भी करना पड़ता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। However, in addition to it, at certain times it is adapted to do other purposes। कभी कभी ये दूसरे काम करने लगती है, ये स्टोरिंग करने लगेगी, कभी ब्रीदिंग करने लगेगी। इफ रूट इन एडिशन टू द लिस्टेड जॉब, इफ रूट इन एडिशन टू जो एबव लिस्टेड या इविड लिस्टेड जॉब होगा, टास्क्स परफॉर्म, ब्रीदिंग करने लग जाए, और क्या करने लग जाए, इसके अलावा स्टोरेज करने लग जाए ऑफ एडिशनल फूड, ऐसा कुछ करने लग जाए, देन इट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का किसी और जगह से निकलना रूट का मॉडिफिकेशन है, इतनी बात समझ लो। कमिंग ऑफ रूट अदर देन रेडिकल इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वो अपना काम कर रही है। समझ में आई बात कि नहीं? सो इसलिए कई बार क्या है कि अगर प्लांट को ये दूसरी तरीके से सपोर्ट करने लग जाए तो फिर हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर्म सपोर्ट, कई जगह ये कहा गया है, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि जैसे कहीं कहीं पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, दैट मीन्स वो किसी दूसरे काम में लग जाए और रेडिकल से ना निकले, जैसे बनियन ट्री में है, तब तो कह दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर्म सपोर्ट, आगे हम इसे देखेंगे ये चीज़। इट इज़ कॉल्ड, अगर वो एडिशनल काम करने लग जाए, जैसे ब्रीथिंग एराइजोफोरा में कर रही, कहीं है ये हमने देखा कि जैसे फ्यूजिलेज बना दे रही है, तो कहीं कहीं कोनिकल बना दे रही है, और कहीं कहीं नेपी फॉर्म बना दे रही है, तो वो स्टोरेज ही है ना, एक तरह से मॉडिफिकेशन, स्टोरेज कर रही है कि नहीं। वो सब हम आगे पूरी लिस्ट के साथ देखेंगे। अभी हमने आपको बता दिया टैप रूट सिस्टम, और दूसरा क्या बता दिया, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो पहली बात कंप्लीट हो गई है कि ये लोअर पार्ट ऑफ स्टेम में और मोनोकॉट में होता है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा था, क्या रीजन ऑफ रूट ग्रोथ, पहला रूट सिस्टम और दूसरा क्या था, रीजन ऑफ रूट ग्रोथ। पेज नंबर 67 पे आ जाइए। तो रूट ग्रोथ जो होती है वो अगर मान लीजिए ग्राउंड से नीचे है तो, या इसे लेटरल कट कर दिया जाए, तो इसमें इस तरीके से होगा। तो सबसे नीचे पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ डिवाइड होते रहेंगे, इनको कोई टास्क नहीं मिला है, बट ये रैपिडली डिवाइडिंग है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक रूट कैप रहेगा जो इनको बचाएगा। सो दिस इज रूट कैप, इट इज अगेन ए काइंड ऑफ क्यूटिकल जैसा कुछ होगा जो इनको करेगा। सो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स एज ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कार्ड, जो थिम्बल है, अंगूठे के अगले हिस्से को थिम्बल कहते हैं, तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स, टेंडर का मतलब कोमल, टेंडर एपेक्स को ये बचाए रखेगा, और ये रीजन ऑफ फास्ट ग्रोथ है, रीजन ऑफ फास्ट
ग्रोथ, ये चीज़ है, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। अब आगे देखें कि यही चीज़ जब आगे चल के अब ये लंबी होने लगेंगी कि भाई अब हमें काम दो, हम बड़े हो रहे हैं, तो ये पोर्शन क्या है कि दैट इज़ रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो यहाँ पर सेल लंबी हो रही है, तो सेल जब लंबी होने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, रीजन मैच्योर हो रही हैं ऑफ इलॉन्गेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, इन्हीं में से कुछ जाइलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर वेस्कुलर बंडल भी इनके अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि यहीं से सब कुछ जाएगा वेस्कुलर बंडल के थ्रू, तो इलॉन्गेशन होगी, फिर अब इनको टास्क मिल जाएगा। अब ये जो रूट है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट में बदलेंगे, परमानेंट में फिर सिंपल परमानेंट रहेंगी। पहले ये कॉलन काइमा होंगी या फ्लोरेन का अलग अलग तरीके से है, स्लेरन काइमा अलग अलग तरीके से, स्लेरन काइमा तो नहीं बनेंगी, पेरेन काइमा कॉलन काइमा बन जाएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ डेड हो गई तो स्लेरन काइमा भी बन जाएंगी, जैसे जाइलम फाइबर है। और फिर इनके बाद इनको और बेहतर काम दिया जाएगा। तो अब ये क्या होगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। तो समझ में आ गई ना बात आपको, तो इन्हें काम दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख ली कि किस किस तरीके से है। टिश्यू में भी कई तरीका है। टिश्यू में आपने क्या देखा था, क्या एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है शुरू में और दूसरी परमानेंट है। परमानेंट में सिंपल है और दूसरी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो पहले ये मेरिस्टेमेटिक रही, फिर सिंपल रही, और सिंपल के बाद ये बाद में क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका विकास हुआ। तो दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। फिर उसके बाद किसी भी रूट में, ये हर रूट का है, इट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, इट मे बी, क्योंकि हर रूट को बढ़ना है। प्राइमरी मत समझो, प्राइमरी तो ये बल्कि ऊपर का हटा दो, हमने उसका एक लेटरल सेक्शन लिया, ये चीज़ हटा दीजिए आप। कहीं भी कोई भी रूट बढ़ रही तो इसमें ये सब पार्ट होंगे, एनी रूट कंटेन दिस पार्ट। अब ये देखो कि ये, तो इसमें क्या होगा कि रूट हेयर होंगे, तो वो बढ़ती रहेगी और रूट हेयर क्या करेंगे, इट इज़ फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो यहीं पर अब एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहीं पे इनको जाइलम फ्लोएम बनाना पड़ेगा कि नहीं, क्या यहीं पे इनका टास्क डिवीजन हो जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रूट हेयर हैं। सो जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब देखो, रीजन ऑफ एलोंगेशन इज़ द रीजन ऑफ, ये है कुछ रीजन जो ऊपर हैं उसको कहेंगे कि डिस्ट प्रॉक्सिमल। इसी में रीजन ऑफ एलोंगेशन में वो रीजन जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास है, सो दैट इज कॉल्ड द रीजन प्रॉक्सिमल टू मैच्योरेशन, एंड दिस इज द रीजन डिस्टल टू मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन से दूर है। इस रीजन को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, ये प्रॉक्सिमल रीजन है जो मैच्योरेशन के पास है, और ये डिस्टल है जो इससे दूर है। इसके संदर्भ में बात कही जाती है, क्योंकि यहीं से असली रूट है, यहीं से चीज़ें जा रही हैं, काम तो यहीं हो रहा है ना। तो आपकी बुक में ये लाइन लिखी है, आप चाहे तो पढ़ लें कि cells of the elongation zone gradually differentiate, hence the zone proximal to region of elongation is called region of maturation. The region proximal to मतलब पास है, proximal का मतलब पास है, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो ऊपर की तरफ है वो प्रॉक्सिमल रीजन है, जो स्टेम के ज़्यादा पास है, और जो स्टेम से दूर है वो डिस्टल है कि नहीं। जैसे हम लोगों का लूप ऑफ हेनले होता है, तो लूप ऑफ हेनले एक यूट शेप होता है कि नहीं किडनी में। तो अब जो उस तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोमेरुल्स के आसपास रहता है वुमेन्स कैप्सूल को, तो उसे प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं। जो दूर रहता है वो डिस्टल कहलाता है कि नहीं। प्रॉक्सिमल डिस्टल दो वर्ड हैं, जो पास हैं वो प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। ये बात है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेलिकेट, जिसको कि क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम
सॉइल, ये सारी चीज़ है। सो इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये किसका बना है? क्या ये पैरेनकाइमा का होगा? मुख्यतया ये पैरेनकाइमा का होगा, पैरेनकाइमस टिश्यू, पैरेनकाइमा। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या क्या चीज़ होगी? जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम होगा, वेस्कुलर बंडल भी बन जाएगा, बहुत सब कुछ होगा उसमें भी। पैरेनकाइमा रहेगी, पिथ रहेगी, और भी न जाने क्या क्या रहेगा, मेड्यूलरी रे रहेगी, जैसा आपने पहला पढ़ रखा है। तो दैट इज फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम है, ये दो चीज़ रहेगी। अब देखो, इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन पैरेनकाइमस टिश्यू get differentiated and form complex tissue. क्या इस बात की आपको जानकारी है कि सिंपल में 3 होते हैं? बोलो। तो यही तो इसमें बदला ना कॉम्प्लेक्स में। रीजन ऑफ पैरेनकाइमस टिश्यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम रहेगा, एंड दिस इज द रीजन वेयर वेस्कुलर, फ्रॉम वेयर वेस्कुलर बंडल स्टार्ट। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, एंड फ्रॉम दिस रीजन ओनली, फ्रॉम दिस रीजन ऑनवर्ड अपसाइड वेस्कुलर बंडल स्टार्ट। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी में हम देखेंगे रूट में कैसे पानी जाता है, उसका एक अलग है, वो आपकी यूनिट 3 है, तो उसमें हम बाद में ही देखेंगे। अब देखो, यहाँ तक हमने बात कर ली है, हमने दूसरा पार्ट देख लिया ना। पहला देखा रूट सिस्टम, दूसरा देखा रीजन ऑफ रूट ग्रोथ, अब तीसरा क्या देखेंगे? क्या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, तीसरी चीज देखें। नाउ वी आर एट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो एक मिनट, अब देखिए कि इनका किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है। फूड स्टोरेज के लिए हो सकता है, सपोर्ट के लिए हो सकता है, ब्रीदिंग के लिए हो सकता है। So roots in some plant change their shape and structure and become modified to function other than the absorption and conduction of water. तो उनका काम, अब बताओ, बनियन ट्री में से निकल आई तो वो ऊपर से नीचे आ रही, तो क्या एब्जॉर्ब करने के लिए निकली है क्या? बताओ, बनियन ट्री में ऊपर से नीचे आ रही तो आप क्या समझ रहे हो? ऊपर से नीचे वो एब्जॉर्ब करने के लिए आ रही है। जब तक नीचे आ रही तो क्या वो एब्जॉर्ब कर रही कुछ? क्यों ऊपर से नीचे आई? नीचे से ऊपर जा, मतलब उसका काम तो, आधी रूट तो बेकार ही हो गई ना, सिर्फ सपोर्ट के लिए आई है। सो इफ रूट इज डूइंग एनी अदर जॉब अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, तो हम क्या कहेंगे? क्या ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है? पहली लाइन पढ़ो, पढ़ा आपने कि नहीं? तो दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। कई बार वो सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए करती हैं, कभी स्टोरेज कर लेती हैं। तो अब ये फूड स्टोरेज के लिए कर ले, या ये सपोर्ट के लिए भी कर सकती है। जैसे बनियन ट्री में ऊपर से नीचे आ रही है तो सपोर्ट ही है क्लियरली, पानी से तो अभी तो जमीन से टच भी नहीं की है ना, तो उसकी टेंडेंसी उस कुछ और ही थी।
तो उसकी नीयत कुछ ख़राब थी, वो ऊपर से नीचे आ गई। ये ब्रीदिंग के लिए कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए क्या चीज़ हो सकती है, कभी कभी प्राइमरी टैप रूट स्टोरेज कर लेगी और कभी एडवेंटिशियस टैप रूट स्टोरेज कर लेगी। तो टैप रूट अगर स्टोरेज करे, ऐसी कौन सी है, और कभी कभी एडवेंटिशियस रूट भी स्टोरेज कर सकती है। रूट, तो टैप रूट में 3 तरीके से हो सकती है, जैसे कि टर्निप, शलगम को टर्निप कहते हैं। तो कैरेट हो गया, तो इसमें 3 है, कैरेट, और दूसरा क्या है, रेडिश, और तीसरा दैट इज टर्निप। रेडिश की स्पेलिंग ठीक है कि 2 डी होते हैं? तो बोलो, और चलो ठीक है, फ्यूजिफॉर्म, और तीसरा क्या है, टर्निप, तो नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म का मतलब समझती हो, गोद, ऐसा जैसे कोई उसकी गोद में लेट जाए, एक ऐस और एक नींद ले ले, तो ये टर्निप है ना टैप रूट। इसके ऊपर कोई आराम से बिस्तर लगा के लेट जाए, तो नैप ले रहा है कि नहीं, नींद, तभी तो इसे नेपीफॉर्म कहा गया है। और इट इज़ ए फ्यूजी फॉर्म से, फ्यूज की भी एटिमोलॉजी देखनी पड़ेगी, क्यों इसे फ्यूजी फॉर्म कहा गया। ये तो कोनिकल ठीक है। तो ये हो गया। एडवेंटिशियस रूट क्या हो सकता है, कि जैसे कि कई आपकी बुक में बना हुआ है, एस्पेरेगस, शतावरी। देखो शतावरी क्या होती है, कि कभी कभी शतावरी मेडिसिनल यूज़ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इरेगुलरिटी आ जाती है तो लोग शतावरी को दूध में मिला के पीते हैं, और इसके आयुर्वेदिक में और भी काफ़ी यूज़ है। फीमेल की जितनी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं रिप्रोडक्टिव, उसमें शतावरी बहुत काम में आती है। इवन जो जेस्टेशन पीरियड है उसमें भी शतावरी दी जाती है। तो एस्पेरेगस को शतावरी कहते हैं, एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में भी फूल जाती है, ज़्यादा नहीं फूलती है, लेकिन मैं फिगर बना देता हूँ। एस्पेरेगस, और डायग्राम हमने आपके में भेजा है उसी वीडियो एल्बम में, शतावरी। और दूसरा क्या है, क्या दूसरा है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। तो शकरकंद में इनका कोई शेप नहीं होगा। जैसे आप ये देख लें, टर्निप तो शलगम हो गया, ये शलगम होगा या शलजम होगा, देखना पड़ेगा। शलगम ही होगा। अब देखो इसमें शकरकंद का ये समझो कि वो किसी भी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा उगाएगी। शकरकंद का कोई शेप होता है क्या, बस ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही गंदा सा शेप होगा, और ये उगाएगी। तो इस तरीके से शकरकंद हो गई। जबकि शतावरी का क्या है, शतावरी में ये है तो थोड़ी मोटी होगी, ज़्यादा नहीं मोटी होती है। एस्पेरेगस बहुत थोड़ी मोटी, लेकिन रहता है उसमें मटेरियल। उसका पाउडर बनाते हैं, दूध में, गर्म दूध में डाल के पीते हैं। ये है शतावरी। तो शकरकंदी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मेडिसिनल चीज़ें हैं, इसमें हार्मोन्स हैं, इसमें प्रोटीन है। ये ना सोचो सब में एक ही चीज़ है ना। तो अगर ये क्या है, इसमें स्टोरेज किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें कैरेट में किसका है, क्या विटामिन ए है, और बाकी दूसरी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही हो। गाजर मूली खाओगे तो ये रफेज है, इसमें ज़्यादा दूसरी चीज़ें हैं, तो दूसरे के लिए कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। खैर बाकी लोग भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इनका टेस्ट बदला सा लग रहा है, ये चीनी जैसे नहीं लग रहे हैं, जैसे मूली का अलग टेस्ट है, तो समझो इसमें कुछ अलग तरीके के प्रोटीन भी मिल रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं। अब शतावरी का मेडिसिनल यूज़ है, ये पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो हमने ये देखा, फूड अगर स्टोरेज है तो प्राइमरी टैप रूट में भी स्टोरेज हो सकता है 3 तरीके से। और बताओ एडवेंटिशियस में भी हो सकता है कि नहीं, और तो कोई संभावना नहीं है। यही दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब ज़रा दूसरी चीज़ देखो, स्टोरेज के बाद क्या हो सकता है।
कि सपोर्ट के लिए हो सकता है। तो सपोर्ट किस में होता है? क्या बनियन ट्री में हो सकता है सपोर्ट? और किस में हो सकता है? क्या एक जो हमने स्टिल्ट रूट बताया था वो भी सपोर्ट ही है तो सपोर्ट निकला और कहीं से एडवेंटिशियस है, ये भी एडवेंटिशियस ही तो है। तो स्टिल्ट रूट बताया था कि नहीं? किस में होती है स्टिल्ट रूट? बोलो बताओ अमांशी, स्टिल्ट रूट किस में होती है? हाँ, और ये बनियन ट्री। तो ये दो सपोर्ट के लिए हो गए। अच्छा, ब्रीदिंग का फिगर देख रही हो आप? न्यूमेटोफोर। सो राइट, ये देखो इसमें दिखा है 68 पेज खोलो, तो उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन उसमें क्या है, ये हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स का मतलब क्या समझती हो? कि जो कहाँ पर निकले? हाँ, जैसे ऐसी जगह पे निकले जो स्वैम्पी एरिया है, जो और कहाँ पे निकल जाए? स्वैम्पी एरिया में निकल जाएं, या मार्शी एरिया हो, या कोई भी जहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो, तो उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स, इसका एक एग्जांपल है हेलोफाइट्स का जहाँ साल्ट ज़्यादा हो, रिजोफोरा। तो रिजोफोरा, फोरा से मतलब होता है कि जिसमें सांस लेने के लिए हो, तो रिजोफोरा। तो इसमें से चारों तरफ क्या होगा? बहुत सारे ऐसे ऐसे निकल जाएंगे रूटलेट्स, वो इसी में से तो निकले हैं, जैसे मैंने पहले नहीं बताया था, सांस लेने के लिए ऊपर आ गए। तो बुक में तो बना है क्लियरली, आपको पता चल ही रहा है कि नहीं? ऊपर आ गया। इनमें क्या होगा? क्या छोटे छोटे सांस लेने के लिए छेद होंगे? ठीक है ना? तो ये दीज आर स्मॉल ये होल्स होंगे, पोर्स होंगे, तो इसको रिजोफोर कहते हैं। इसके और फिर रिजोफोरा है तो इसे रिजोफोर कहेंगे। ठीक है, जरा इसको पढ़ें। तो नाउ इन दिस केस द इतना ही दिया है आपके में रूट में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रिजोफोरा हो गया। अब देखो कि सपोर्ट के लिए हमारे पास फिर आगे तीन चीज़ें हैं। सपोर्ट में अगर हम इसका सब डिवीज़न करें तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो प्रॉप रूट हो सकती हैं, या कैसी हो सकती हैं? स्टिल्ट रूट, बोलो। या फिर क्या हो सकती है कि बट्रेसिंग रूट। भाई आपने दो तो देख ली ना, बनियन ट्री कौन सी है? सहारा दे रही है नहीं, प्रॉप रूट। और अगर लोअर नोड से निकले तो कैसी है? स्टिल्ट रूट। किस में होती है? शुगर केन में। ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बट्रेसिंग रूट बता दें। बड़ा पेड़ है और वहाँ पर उसके तने में से ही नीचे से अपने आप रूट निकल रहा है। बड़ा पेड़ है, ये ग्राउंड में जा रहा है, अपनी रूट अच्छी खासी निकल रही थी इसकी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोअर पार्ट से भी ऐसे रूट्स अंदर चली गई। तो ये जो रूट अंदर गई इसे क्या कहेंगे? बड़े पेड़ में आप देखो पीपल में निकलती है ऐसी रूट, पीपल। बट्रेसिंग रूट समझ में आ गई? हम इन तीनों को अलग से बताते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रॉप रूट, व्हाट डज इट मीन बाय स्टिल्ट रूट। तो सपोर्ट तीन तरीके का हो सकता है। समझ में आई बात आपको? क्या क्या बताया आपको रूट मॉडिफिकेशन में? रूट मॉडिफिकेशन में हमने बताया कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कितने तरीके का है? पहले तो इसके तीन टाइप बताएं, वो कौन कौन से बताएं? स्टोरेज, फिर दूसरा क्या बताया? सपोर्ट, तीसरा क्या बताया? ब्रीदिंग। स्टोरेज के दो पार्ट्स कौन कौन से बताए? तो एक क्या बता दिया? टैप रूट, और दूसरा क्या बताया? एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट के तीन पार्ट बताए, उनको देख लेना। एडवेंटिशियस रूट का कोई पार्ट नहीं है इसमें, तो कोनिकल है, नेपी फॉर्म है, फ्यूजी फॉर्म है। एडवेंटिशियस रूट में सिर्फ शतावरी है, एग्जाम्पल याद रखना, शतावरी है, और दूसरा क्या है? शकरकंदी।
नाउ सपोर्ट रूट के कौन कौन से 3 पार्ट बताएं? प्रॉप रूट, फिर स्टिल्ट रूट, और तीसरा कैसा है? बटरेसिंग रूट। तो ये चीज़ हो गया। प्रॉप रूट में बनियन ट्री है, लिखवा देंगे बनियन ट्री। स्टिल्ट रूट शुगर केन, पीपल। अच्छा, बट प्रॉप रूट का मतलब क्या है कि दीज आर रूट्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम लेटरल ब्रांचेस ऑफ वुडी ट्री। सो इसमें क्या होगा कि रूट्स गेट propagate, roots come out, false root नहीं है, come out from lateral branches of large woody tree। ठीक है, टू गिव सपोर्ट, नाम तो दिया ही है। एंड गो इनसाइड ग्राउंड एंड गेट इनसाइड ग्राउंड। इनका मेन काम है सिर्फ सपोर्ट देना, सपोर्ट देना ही मेन काम है। अब ये शुगर केन में क्या होता है? इफ रूट्स कम आउट फ्रॉम लोअर नोड्स and get inside soil to support plant, buttressing root, if roots come out from lower stem which is woody, नोड से ना निकले, which is woody, wood से ही निकल जाए, and get inside ground, तो आपने उसे क्या कहेंगे? बटरेसिंग रूट। बटरेसिंग रूट का हमने क्या एग्जांपल दिखाया? पीपल यहाँ से निकल जाए और ग्राउंड के अंदर चली जाए, तो उसको क्या कहेंगे? बाकी तो इसके अंदर ये वाली रूट है ही है, वो जहाँ जहाँ जा रही हो ये बहुत बड़ी रूट होगी, तो ये पीपल है। ये कौन सी रूट है? क्या ये बटरेसिंग रूट है? बोलो, रूट का स्टोरेज समझ में आया? रूट का सपोर्ट समझ में आ गया कि क्या चीज़ बताई गई है? ठीक है। और ब्रीदिंग रूट में क्या होता है कि रिजोफोरा में ये चीज़ बताई। तो जो ब्रीदिंग रूट है उसमें क्या होगा कि किसी भी जगह पर, किसी भी ग्राउंड में अगर ये है, कोई प्लांट है, बड़ा प्लांट भी होगा और स्वैम्पी एरिया में, और इसमें से ऐसे ऐसे निकल आए हैं, तो उस जो निकला हुआ पोर्शन है उसमें उसको कहते हैं न्यूमाथोड्स। इसमें जो छेद बने उनको क्या कहते हैं? छोटे छोटे छेद को न्यूमाथोड्स। ठीक है। न्यूमाथोड्स, न्यूमेटिक का मतलब होता है एयर, और एयर के लिए जो छेद बने तो उसकी वजह से थोड्स लगा दिया गया। तो न्यूमेटिक कोई सिस्टम होता है वो एयर बेस्ड सिस्टम होता है। अब बाकी ये रिजोफोरा है, और रिजोफोर में न्यूमाथोड्स होते हैं, ये इसके रिजोफोर हैं और उसमें न्यूमाथोड्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि कहाँ पाया जाता है 1 मार्क में, तो ये इसी के नाम पे है, रिजोफोर। फोर का मतलब तो पोर्स होते हैं, उसी से बना है, तो ये रिजोफोरा है। अच्छा, इतनी बात हमने आपको बता दी है कि किस किस तरीके से इनमें होता है। शुगर केन के अलावा एक और भी इसका एग्जाम्पल है मेज़, मक्का। मेज़ में भी स्टिल्ट रूट पाई जाती है। तो एग्जाम्पल ज़्यादातर आप याद कर लेना, कहीं के भी हों। हम पिछले चैप्टर्स के भी आपको फ्लोइंग चार्ट बनवाएंगे, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो उनके भी हम प्रॉपर फ्लो चार्ट बनवा देंगे, तो उससे आपको याद रहेंगी चीज़ें। अच्छा, अब देखो, इतना हमने आज जो बात किया है, ये हमने आपका रूट ख़त्म कर दिया है। रूट सिस्टम क्या होता है
सो इट इज़ कंप्लीटेड। अब हम अगली क्लास में स्टेम के बारे में बात करेंगे कि स्टेम में कौन कौन से पॉइंट हैं और फिर स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।